राजगौर स्पाइसेस के ओनर आशीष राजगौर हैं। आशीष जी नमस्कार। और आपका बाजार एब्सोल्युटली तेजी में है यहाँ पर। 2 साल पहले की बात करें तो भाव यहाँ पर 800 पर थे, पिछले साल 1200 में थे, उसके बाद अब हमने 3000 4000 तक भी यहाँ पर प्राइसेस आते हुए देखे हैं। जिस तरह की डिमांड है, एक तो कैसे देखते हैं आप बनता हुआ इंडियन मार्केट्स में डिमांड कैसी है और प्राइसेस, सबसे पहले आपकी क्या सेंस है? नमस्कार मनीषा जी। पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज कच्छी नया साल है, तो इसके लिए मैं 2 लाइनें आपको बोलना बहुत चाहता हूँ। बहुत बधाई नए साल की। खूब खूब धन्यवाद। मठो असांजो कच्छ, मठा असांजा माड़ू, मठा असांजी वाणी अने मठी असांजी प्रीत। तो आप सभी को, पूरे देशवासियों को राजगौर परिवार की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। अच्छा, मखाने की बात करें तो मखाने नए आने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। मखाना नया अभी तक आया नहीं है, उसकी प्रोसेस चालू हो चुकी है। मखाना आने में और कम से कम 1.5 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। अभी जो वहां पर लोग बोल रहे हैं कि मखाना शुरू हो गया है, तो मैं उनसे, हमारे दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि मखाना शुरू हो गया मतलब ये जो बीजा है, इसे मखाने का हम हमारी भाषा में कहें तो बीजा बोलते हैं, लेकिन बिहार की भाषा में इसे गुरिया बोलते हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, तालाब में से ये बीजा निकलना शुरू हो चुका है। लेकिन जब तक उसकी फुड़ाई नहीं होगी, आपके स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि कढ़ाई में उसको सेक के उसको भूनते हैं। कम से कम उसको और 15 अगस्त तक ये मखाना रेडी होके तैयार हो सकता है। हम्म। आशीष जी, आप टीवी के लिए बिल्कुल सही इंसान है। जिस तरह से आपने हमें बीज दिखाया और जिस तरह से मखाना दिखाया, तो हमारे व्यूअर को एकदम आराम से समझ में आ जाता है कि कैसे ये कहाँ पर जा रहा होता है। जैसे आपने कहा 15 अगस्त से यहाँ पर नई सप्लाईज आनी शुरू हो जाएंगी। किस तरह की सप्लाईज इस साल में हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, आपने अभी भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मोदी साहब ने अभी मखाना बोर्ड का गठन किया है, तो वो काबिल-ए-तारीफ़ है हमारे देश के लिए और ख़ास करके बिहार की जनता के लिए भी। तो ये बोर्ड के गठन से हमारे यहाँ पे जो इसकी खेती है, वो कम से कम 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी अगले कुछ आने वाले सालों में। तो उसके हिसाब से हम ऐसा समझते हैं कि शायद प्राइस कम हो जाए, लेकिन सामने एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30% एप्रोक्सीमेट बता सकता हूँ मैं, कन्फर्म आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 30% जितना हमारा जो देश का मखाना है, वो विदेशों में सप्लाई हो रहा है यहाँ से, और 70% हमारे देश में मिल रहा है। हम्म। प्राइस मूव जिस तरह से हमने आता हुआ देखा, कैसे देखेंगे आप पिछले 3 सालों का जो प्राइस मूव हमने बनता हुआ देखा है? 3 साल से हम लोग, आप भी कवर करने के लिए दिवाली में हमेशा आप एग्रीकल्चर मार्केट में बहुत मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, हम देख रहे हैं, आपकी मेहनत को सलाम है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, मखाने का कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ रहा है और ये घटने वाला नहीं है, आने वाले बहुत सालों तक अब ये घटने वाला नहीं है। और लोगों को इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पता चल चुकी कि मखाना क्या है, ये एक रियल वैगन है। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई प्रोसेसिंग, मतलब आप केमिकल्स नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी इसके अंदर खाद पेस्टिसाइड्स भी कुछ भी नहीं है। ये एकदम प्योर नेचुरल है। और यहाँ पे आज की डेट में हम बात करें तो 1000 रुपए से लेके ऊपर में अच्छी क्वालिटी के 2000 तक के दाम होलसेल मार्केट में यहाँ पर मखाने के हैं मैम। आशीष जी, रिटेल में क्या प्राइसेस हैं? 1000 रुपए लोएस्ट क्वालिटी और 2000 रुपए एकदम सुपीरियर क्वालिटी के रेट होलसेल मार्केट में, जो कि रिटेल में 20-30% अप मिल सकते हैं। 1500 से लेके 2300-2400 तक के भाव हैं रिटेल के अंदर मैम। ओके। आशीष जी, अब आगे जाकर जैसे आपने कहा कि आवक यहाँ पर आ जाएगी, प्राइसेस क्या इस साल भी ऊपर रहने की उम्मीद है या आपको लगता है कि थोड़े से सॉफ्ट होंगे? देखिए, हर हर टाइम हम तेजी की बात करें वो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छा। अगर प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो नेचुरली भाव कम होने चाहिए, लेकिन मखाने के अंदर ये रेट स्टडी रहेंगे, अगले साल में भी शायद स्टडी रहेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो मखाने में इससे ज्यादा तेजी की उम्मीद कम है, हालांकि कुछ कुदरती आफत नहीं आनी चाहिए, बाकी रेट स्टेबल रहने की उम्मीद है। पॉइंट टेकन। आशीष जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, मखाने दिखाने के लिए भी और उसके बारे में इतनी सटीकता से बात भी करने के लिए।